हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मेहताब हुसैन। काफ़ी लंबे टाइम से आपको जो है वीडियो नहीं बनाई किसी भी टॉपिक पे। बस बनाते नहीं थे हम कोई वीडियो, लेकिन अभी हमने सोचा है कि दोबारा वीडियो बनाई जाए और जो जानकारी है वो सबको शेयर करी जाए। तो अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमें यहाँ पे एक साइट मिली है, योर कंपनी का मिनी VRF है ये, योर कंपनी का। सऊदी अरब रियाद की शहर की बात कर रहे हैं हम। तो हम आपको इस साइट के बारे में बताएंगे। योर का मिनी जो VRF है वो कितने इंडोर यूनिट उसके साथ कनेक्ट हैं और कितने आउटडोर के साथ कनेक्ट हैं इंडोर। हम आपको इसके बारे में अभी बताना शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों, सबसे पहले ये देखो, ये आउटडोर यूनिट यहाँ पे कनेक्शन होगा। ये 11/8 की पाइपलाइन है, 11/8 और हाफ। ये हमने लगाए हुए लगभग 15-20 दिन हो गए हैं हमें। अब हमने इसमें एक स्टोर भी सेट किया था, ये नाइट्रोजन स्टोर कर रखा है, 560 PSI पे स्टोर करके छोड़ दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये दिखा रहे हैं कि ये इसके साथ ये जो योर का मिनी VRF है, इसमें एक कंप्रेसर के साथ, एक आउटडोर यूनिट के साथ 2 इंडोर यूनिट कनेक्ट है। अभी ये पाइपलाइन यहाँ से नीचे से आई हुई है, ये 2 अलग अलग पाइप से निकाल रखी है हमने। अब आपको दिखाते हैं, ये आप देखो, ये अगर आपको दिखाई दे रही होंगी, ये पाइपलाइन गई हुई है। ये आप देखो, यहाँ से गई। अभी यहाँ से 2 ACO की पाइपलाइन आई है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जो नीचे एक पाइपलाइन है, ये एक आउटडोर के साथ 3 इंडोर कनेक्शन वाली है, और जो ऊपर वाली पाइपलाइन है वो एक इंडोर आउटडोर के साथ 2 इंडोर वाली पाइपलाइन कनेक्शन है। अभी आप देखो, यहाँ पे जो है 11/8 की नहास पीछे से आई पाइपलाइन, जो है 11/8 पीछे से आई और हाफ पीछे से आई, और यहाँ पे जो है ये वाई ब्रिज लग गई। अब ये जो वाई ब्रिज लगा है, ये साइज़ के मुताबिक होता है कि आपकी जो मेन पाइपलाइन आई, मेन पाइपलाइन आने के बाद आपका जो एक इंडोर कनेक्शन है वो यहाँ से हमारी कनेक्शन होके ये ऐसे एक इंडोर ये लग गया। ठीक है, ये एक इंडोर हमारा लगा हुआ है, VRF की इंडोर यूनिट है ये एक पीस। अब जब हम यहाँ से जो है कनेक्शन जो पाइपलाइन का हुआ वो 5838 होके जाएगा। अब यहाँ से जो आगे जो जाएगा कनेक्शन, अब ये जो नीचे वाली पाइपलाइन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे वाली जो पाइपलाइन है ये 3 इंडोर का सेट है इसके साथ। तो यहाँ पे जो मेन पाइपलाइन आगे तक जाएगी वो हार्ड पाइपलाइन जाएगी, हार्ड, सॉफ्ट वाली नहीं है, ये हार्ड पाइपलाइन है। ये देखो, ये जो आगे वाई ब्रिज के बाद जो आगे पाइपलाइन गई वो है 3/4 साइज और 3/8, ये हार्ड पाइपलाइन है। अब ये हार्ड पाइपलाइन है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगभग 9 मीटर के बाद फिर यहाँ पे एक वाई ब्रिज और आया। अब ये जो वाई ब्रिज है ये अलग साइज का है, पहले जो साइज़ था वो अलग है, 506 मॉडल का। ये मैं योर कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो योर कंपनी ने डायग्राम बना के दिया, जिस तरीके से सब कुछ करना है उसके हिसाब से। यहाँ पे देखो, ये वाई ब्रिज लग गया। ये यहाँ से आगे एक AC के लिए 5838 की लाइन चलेगी, ये सॉफ्ट लाइन है, अमेरिकन पाइपलाइन है, म्यूलर कंपनी की, अमेरिकन, मेड इन USA। और यहाँ से दूसरी पाइपलाइन चली गई दूसरे इंडोर के लिए। ये आप देखो, एक यहाँ से आके एक जो इंडोर यूनिट लगी हुई है, और मैं आपको इधर दिखाऊँ, इधर की एक यो इंडोर यूनिट लगी हुई है, ये देखो। यानी कि इस आउटडोर के साथ, एक आउटडोर के साथ 2 इंडोर लगी हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं ये दूसरी पाइपलाइन, दूसरे AC के बारे में। ये देखो, ये आपको मैंने यहाँ पे पहले दिखाया ही था। अब जो दूसरी पाइपलाइन है वो ऊपर वाली, उसके साथ 2 इंडोर कनेक्शन है। ये देखो, आप जो ऊपर देख रहे हो आप, ये ऊपर से जाके ये हार्ड पाइपलाइन आ रही है पीछे से, 15 मीटर की लेंथ है वो, 15 मीटर। ये हार्ड पाइपलाइन आई, ये हार्ड पाइपलाइन आने के बाद यहाँ पे उसमें एल्बो लगाई। यहाँ पे आप देख रहे हो एल्बो लग गई। एल्बो लगने के बाद ये यहाँ पे आया, हार्ड पाइपलाइन है, आपको दिखाई दे रही होगी, 11/8 हार्ड लाइन है।
और हाफ का लिक्विड लाइन है। अब ये देखो आप, वाइब्रिंच यहाँ पे लग गया। ये वाइब्रिंच जो है साइज इसका 335 मॉडल है, क्योंकि इसके साथ 2 इंडोर का कनेक्शन है। अभी आप देखो ये पाइपलाइन नीचे गई, एक तो नीचे चली गई मजबूरी के पाइप के साथ, और एक पाइपलाइन यहाँ से वाइब्रिंच से कनेक्शन होके इधर आई लेफ्ट में। आने के बाद ये आपको यहाँ पे लगी, ये देखो ये। अच्छा जी, ये जो इंडोर यूनिट है, ये जो इनका मॉडल है 160। अभी आउटडोर आए नहीं है, इसलिए आउटडोर का मॉडल हमारे पास नहीं है अभी आपने जो है ये वीडियो आपने देख ली होगी, जो पाइपलाइन जैसे मैंने आपको बताई है। ये जो पाइपलाइन हमने लगाई है, ये सब कंपनी द्वारा जो हमें बताया गया था, या कंपनी से जो हमें डायग्राम मिला, किस तरीके से पाइपलाइन लेनी है, किस तरीके से लगानी है। ये समझो आपके हार्ड पाइपलाइन कहाँ तक लेके जानी है, सॉफ्ट पाइपलाइन कहाँ तक लेके जानी है, कितनी लेंथ आप हार्ड ले सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम, या ये जो एक वाइब्रिंच हमने गस्साम टी टाइप जो वाइब्रिंच इसको बोलते हैं, इसके बाद कितने मीटर लेने के बाद आप एल्बो लगा सकते हो। ये सब कंपनी के द्वारा से हमें इंस्ट्रक्शन मिले। कंपनी ने बताया कि इतना जो है, इतनी लेंथ आप लंबी ले सकते हो, इतनी 5/8, 3/8, 3/4 या 11/8 हाफ, कितने साइज़ के पाइपलाइन सब कंपनी से हमें मिला। अब उस कंपनी से ये हमने बाद में सब उन्हीं के द्वारा दिए गए पेपर से हमने काम किया। अब हमने उसके बाद काम करने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रेशर स्टोर किया, और आपको दिखाया ही है मीटर में नाइट्रोजन का प्रेशर स्टोर हुआ है 10 दिन से। सब कुछ परफेक्ट है। कंपनी वाला जो इंजीनियर आए वो चेक करके चले गए, सब कुछ ओके है। अब हम इसका जो है रिकनेक्शन वायर कर रहे हैं। पाइपलाइन अभी हमने बहुत ऐसी की फ्लेयरिंग नहीं रेडी करे हैं, सिर्फ पाइपलाइन रेडी करके उसमें नाइट्रोजन स्टोर कर रखी है। कुछ ऐसी का अब हम शुरू कर रहे हैं फ्लेयरिंग बनाना, फ्लेयर नट से कनेक्ट करके बिल्कुल इंडोर यूनिट को बिल्कुल पक्का कनेक्ट करने को कर रहे हैं। और इसका मैं कंट्रोल में आपको और बता देता हूँ। जो ये कंट्रोल है आउटडोर से जो है, पहले एक इंडोर में इसका कंट्रोल आएगा। कोई भी आप एक इंडोर मास्टर इंडोर ले सकते हैं, जो नज़दीक हो आउटडोर के, उसको ले लो या लास्ट वाले ले लो, या आपके ऊपर है। कंट्रोल वायर जो है योर कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरी के बारे में नहीं बता रहा आपको। तो इसका जो हमें मिला है, ये एक वायर होती है, शील्डेड वायर उसको बोलते हैं। लोग उसको स्पीकर में भी यूज़ करते हैं उस वायर का। तो वो वायर है 1 mm का साइज़ है उस वायर का, 1 से 1.5 mm साइज है लगभग। तो उस वायर को आप आउटडोर से इंडोर तक लेके आएंगे। इंडोर में उसका कनेक्शन है PQ करके, 2 कनेक्शन है, 2 वायर हैं, 2 PQ करके लगाना। अब उस इंडोर से जो पहली वाली इंडोर से जो आपने आउटडोर से इंडोर पहली वाली इंडोर पे आप ले गए, फिर वही उसी इंडोर से 2 तार उसी सेम PQ में कनेक्ट करके आप दूसरी इंडोर में लेके जाएंगे। दूसरी इंडोर से तीसरी इंडोर में लेके जाएंगे। वो ग्रुप कनेक्शन हो गया। यानी कि कंट्रोल जो है, हर इंडोर का कंट्रोल अलग अलग नहीं है। एक इंडोर का कंट्रोल आपका आउटडोर से एक इंडोर में आएगा, और उस इंडोर से सारी इंडोर में कनेक्ट होगा। और रिमोट जो उसका थर्मोस्टेट है, वो सब एसीओ का अलग अलग है। आप किसी भी एसी को बंद कर सकते हैं, चला सकते हैं, ये आपके ऊपर बात है। और बाकी आगे और जो भी जानकारी होगी वो हम आपको बताएंगे।